तारीफ करते थे, सराहते थे। आज देखा यही गया कि 1 मिनट के लिए मुश्किल से दलाइल दिए खैबर पख्तूनख्वा के अटॉर्नी जनरल ने और 55 मिनट तक मुअज़्ज़िज़ जज हजरात ने मशवरा किया यह फैसला करने के लिए कि लाइव ब्रॉडकास्ट कराई जाए कि ना कराई, जबकि 4-1 से फैसला हुआ। वाज़ेह हो गया कि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ही एक थे जो इस हक में थे कि लाइव ब्रॉडकास्ट हो, लेकिन 55 मिनट में भी उनको मनाया ना जा सका, उनको राजी ना किया जा सका। आपकी नजर में सर आप अग्री करेंगे कि आज ये भरम खत्म हो गया कि काजी फायज ईसा साहब हर चीज लाइव दिखाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना चाहते हैं? बिल्कुल खत्म हो गया जी। ये जो इनके बहुत सारे मैटर्स के अंदर डबल स्टैंडर्ड महसूस नजर आते थे वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहे हैं, एक्सपोजर हो रहा है। और अभी तो आप देखिएगा कि जो जजिस केस की समाप्त शुरू होगी जब, तो उसमें आपको और फर्क नजर आएगा, क्योंकि वहां भी जो इनके रिमार्क्स थे पिछली दफा जी, और उसके बाद बाकी जज साहबान के रिमार्क्स बिल्कुल इनसे मुख्तलिफ थे। और वो ऐसा महसूस हो रहा था कि जजिस के इश्यूज के ऊपर तमाम जज साहबान जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। और ये उस वक्त ये ऐसा लग रहा था कि कारी साहब जो हैं ये गालिबन इस वक्त सिंगल आउट हैं हुए हुए, बाकी तमाम जज साहबान एक तरफ हैं। ये इनका राय जरा मुख्तलिफ लग रही थी। अहमद साहब, एक बात बड़ी अजीब लगी सर, एक बात बड़ी अजीब ये लगी कि सब जानते हैं कि वजीर आजम ने अपनी तकरीर में कहा था कि जो मौजूदा अदलिया है उसके अंदर काली भेड़े हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल ने आके बिल्कुल ऑपोजिट बयान दिया, उसके बरक्स कहा कि नहीं नहीं वजीर आजम साहब आपका जिक्र थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो पुराने जजेस का जिक्र कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सर ये ऐसी बात कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल, और अगर ऐसी बात कर देते हैं तो कोई उनसे पूछेगा कि आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? गलत बात की। और वो जज साहबान ने भी ये बड़ा क्लियर लिखा है कि ये मौजूदा के मुतालिक कहा उन्होंने। और क्या वजीर आजम साहब रेफरेंस ला पाएंगे सर अब उन काली भेड़ों के खिलाफ, या फिर सिर्फ वो सियासी डायलॉग थे सर? आप कोई रेफरेंस ला नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए दो चीजें हो रही हैं। एक तो जब अदारे के ऊपर कोई आफत आने लगती है या वो किसी मुसीबत में फंसता है जी, तो सम टाइम उसके इन बिल्ट जो डायनेमिक्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ओके। और वो इस वक्त आपको नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जहां जजिस का कुछ का मुंह किधर था किसका किधर था। अब इस इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन और अथॉरिटी के ऊपर तमाम ऐसा लग रहा है कि इकट्ठे हो गए हैं, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बल्कि बाकी जो हाई कोर्ट के जज साहबान वो। और आपने उसका मुजाहरा देख लिया वो मोहसिन कियानी साहब ने जिस तरीके से ये वो फरहाद के केस के ऊपर किया है। जी हाँ, लेकिन सर एक बात है, आज पीटीआई वाले तस्वीर लीक नहीं कर पाए सर, तस्वीर खींच भी नहीं पाए, बड़ी टाइट सिक्योरिटी थी, फुल प्रूफ। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये आप देख लीजिएगा कि बहुत सारे मामला जो हैं बहुत मुख्तलिफ अंदाज में आपको नजर आएंगे जी। और सुप्रीम कोर्ट असल में अब एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंच गए हैं जी कि जहां पे एक फैसला होगा। अब फैसला ये होगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी के साथ चलेगा या वो डिस्पोटिज्म की बुनियाद के ऊपर जहां एजेंसियां रूल करेंगी वो चलेगा। ये फैसला बिल्कुल वहां पहुंच गए हैं। वैसे ये फैसला आपको बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि क्या फैसला। वैसे अहमद साहब 55 मिनट जो हमारे 5 मुअज़्ज़िज़ जज हजरात ने मुशावरत की कि लाइव दिखाएं या ना दिखाएं, आपकी नजर में सर इतना वक्त क्यों लगा होगा इस छोटे से इशू के ऊपर? मेरे ख्याल में जज साहबान का ज्यादा रुझान तो यही था कि ये लाइव भी दिखानी चाहिए। और ये क्योंकि खुद ये भी चाह रहे थे, लेकिन आप देखें ना यहां से पता लगा कि ये इनका आउट ऑफ फसाद कुछ और है और इनके दिल में कुछ और है। ठीक सर, आज एक बड़ी अपडेट ये भी है सर कि आज मुकालमा हुआ बानी पीटीआई इमरान खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और यकीनन उस मुकालमे का नतीजा ये हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो वकला हैं बानी पीटीआई इमरान खान के, उनको उनसे मिलने की इजाजत दे दी ताकि वो दलाइल देने के लिए तैयारी कर सकें। आई थिंक ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है सर। ये भी अचीवमेंट है, बिल्कुल है, और बने होगी आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, क्योंकि जजेस जब बैठ जाते हैं तो देखो उनको उनके ऊपर पाबंदी है, उनके ऊपर आइन की कानून की पाबंदी है, उसके अंदर ही उन्होंने आगे चलना है। कितना कि अपने आप को स्ट्रेच अप कर लेंगे, कितना कोई दबाव डाल लेगा, और ये दबाव सुप्रीम कोर्ट के अब नहीं चलेगा।
ये गलतियां एक के यके बाद दीगरे जो इनसे हो गई हैं, जी जो एजेंसियों ने रोल प्ले किया है, जो 6 जजेस का जो खत आया है, जी उसके बाद तो ये बात बिल्कुल मुतरशे है कि अब वो जजेस जो हैं वो अब खुल के सामने आएंगे और किसी मौके के ऊपर इनको वो जो है वो सख्त टास्क देंगे और इनको इजीली इनके ऊपर डाइजेस्टेबल नहीं होगा। यही मेरे ख्याल में इसी बात का इजहार जो है प्रियम्प्ट करके ये शहबाज शरीफ ने बात की है। एक बात याद रखिएगा और आप कभी माजी में जरा झांक के देखें तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जी जजिस के दिल से जुडिशरी के भी खिलाफ हैं और आर्म फोर्सेस के भी असल में ये खिलाफ है। हमेशा हाथ चीफा आर्मी स्टाफ के साथ अगर किसी का तनाजा हुआ है और किसी को ऐसा झगड़ा पैदा किया है तो वो नवाज शरीफ ने पैदा किया। और आज सर एक और खबर पे आपका कमेंट लेना चाहता हूं। आज सर हमने देखा कि हमारी 83rd फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और हम जानते हैं कि 9 मई हमले के बाद जितनी भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है सब में 9 मई हमले की मजम्मत की गई और कहा गया है कि जो इनके अंदर अनासिर मुलव्विस हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, कटहरे में लेकर आएंगे। और आज ही हमने देखा सर कि जिसे सबसे बड़ा किरदार कहा जाता है इमरान खान बानी पीटीआई, उनको 9 मई हमला के 2 केसेस में बाइज्जत बरी कर दिया गया। हाँ, ये बरी कर दिया गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस सर। ये इत्तेफाक की बात है और ये कितना खूबसूरत कॉन्फिडेंस है। और उसके बाद आप देखिए दूसरी बात भी कि 9 मई का वाकया जो है ना, अभी जो आगे बात खुलेगी, हम तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं, मैंने आज भी ये बात की है कि 9 मई के वाकये का हम जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए कह रहे हैं, अगर उनका सिर्फ हमला हमने कभी ये स्टांस नहीं है पीटीआई का कि जो लोग मुलव्वस है उनको आप सजा ना दें। हम तो कहते हैं सजा दें, लेकिन 1 साल से आपने सजा भी नहीं दी, उनको जेल में रखा हुआ है, ट्रायल भी नहीं किया उनका। एक बात। दूसरी बात यह कि आप अगर सजा देते हैं, आप उनको उनका ट्रायल करें या कुछ करें, हम तो इसलिए इंक्वायरी की बात कर रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो कि जब आप इतना बड़ा हमला हो गया तो आपने अरबों रुपए खर्च करते हैं पंजाब पुलिस के ऊपर, उसकी यूनिफॉर्म के ऊपर, उसकी एबिलिटी के ऊपर, उसकी एक्सरसाइज के ऊपर, उसके ट्रेनिंग के ऊपर, और वो कंटेनर्स और वो आंसू गैस और उसके साथ वो वाटर कैनन, वो किस काम के लिए हैं कि अगर वो पुलिस का मेन ऑब्जेक्ट यह है वो अफराद की, उनकी जानो माल की और उनकी प्रॉपर्टी की और सरकारी प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और 9 मई को ये पंजाब पुलिस कहां से इसका जवाब दे? कोई जवाब नहीं देता इसका। ये बताइए सर, अब मौजूदा हालात में आपको लगता है कि अनकरीब या 1-1.5 साल के बाद बानी पीटीआई जेल से बाहर आ पाएंगे? मेरा ख्याल है कि हालात जैसे जिस तरीके से बन रहे हैं, मुझे लगता है कि भाई इसी साल के खत्म होने से पहले इंशाअल्लाह ताला वो बाहर हो। और अगर वो बाहर नहीं आते सर और हालात ऐसे ही रहते हैं तो पीटीआई क्या करेगी? तो तैयार है, मूवमेंट इन दी ऑफिंग है। अभी आप देखिएगा, कहा जा रहा है कि पीटीआई के अंदर बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं। मैं आपको बताऊं, तब्दीली के अलावा आपको एक बताऊं कि एक बहुत जबरदस्त किस्म की एक रैली निकलेगी जिसमें पाकिस्तान भर के पीटीआई के तमाम इलेक्टेड मेंबर, सेनेट से लेके नेशनल असेंबली और पंजाब और सूबाई असेंबलीज के, वो उस रैली के अंदर पूरे के पूरे भरपूर शरीक होंगे। यकीनन होंगे सर। रैली सर क्या हासिल कर लेगी? पहले भी तो सर बहुत सारी रैलियां निकालने की कोशिश की है। ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही होगी। और उसके साथ ये किसान जो है, जो बेचारे डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो भी उसके अंदर आएंगे, मौलाना भी आएंगे, किसान भी आएंगे, मौलाना भी आएंगे। यकीनन सर हमारे मुल्क के बहुत सारे इशूज है। आपने किसानों का जिक्र किया तो फूड सिक्योरिटी जो वजारत है उसके 4 अफसरान जो हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं, कहा कि इनकी वजह से सारा ये